एक बार जेल में गए तो अंदर, न वकील, न अपील, न दलील, अंदर। और उन्होंने उस समय संकल्प लिया था कि कांग्रेस को मैं उखाड़ फेंकूंगा, इसलिए अपनी पुत्री का नाम मीसा रख रहा हूं ताकि जब भी पुत्री का नाम पुकारूंगा तो याद आएगा। और आज कहां से कहां पहुंच गए वो सबको दिखाई पड़ रहा है। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जिस प्रकार की चीजें थी, आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कांग्रेस पार्टी का सांसद रहने के बाद 1 साल के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए? जस्टिस बहरुल इस्लाम, असम हाई कोर्ट के जज, पहले जज रहे, फिर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव, फिर चुनाव नहीं हुआ तो राज्यसभा में आए, फिर राज्यसभा से हटने के बाद 1 साल के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। 3 जजेस को सुपरसीड किया गया, वो तो एक अलग बात है। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने समय में क्या कहा था, ये क्या विचार था, ये केवल 10 सेकंड की क्लिप अगर आप सुने। Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? ये किसकी आवाज है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। और ये किस विचार से प्रेरित है, ये भी मैं बताना चाहता हूं। जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं, हिटलर एड्रेस्ड Reichstag on 26th of April 1942, and Hitler said, I expect the German legal profession to understand that the nation is not there for them, but they are here for the nation. From now onwards, I shall intervene and will remove from the office those judges who evidently do not understand the demand of the hour. और इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया था कमिटेड जुडिशरी की बात, और यह कहा गया था कि जजेस को हमारी विचारधारा के अनुरूप चलना होगा। आज वो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी।